नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपको भी लग रहा है कि आपका टाइम निकलता जा रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कि आप हर साल अपना जन्मदिन मना लेते हैं और 1 साल कम हो जाता है? क्या आपको भी लग रहा है कि साल के साल, साल दर साल कैलेंडर का पन्ना बदलता जा रहा है और एक साल 2022 गया, 23 जाने वाला है, फिर 24 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा। आप पिछले 3, 4, 5, 6 सालों से बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सोच रहे हो और आपका टाइम ऐसे ही गुजरता जा रहा है। हर समय जब भी आप कुछ करने के लिए चलते हो तो कभी कोई एक्सक्यूज़ आ जाता है, कभी आपको बहन की शादी करनी है, कभी दोस्तों के साथ ट्रिप करने जाना है, कभी कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़ जाता है और आप जो करना चाहते हो, कभी आपकी शादी का वक्त आ जाता है, कभी आपके अफेयर का ब्रेकअप हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि आप जब भी कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल सही लगता है, ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है और इसको आपको किस तरीके से डील करना चाहिए, ये सारे सॉल्यूशन देने के लिए आप सही जगह पे हैं। और मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं IITians पर्सपेक्टिव, हमारा यूट्यूब चैनल। और हम आपको इन सारी प्रॉब्लम्स और इन सारे तरीके के बारे में डिटेल में बताएंगे और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की मेंटलिटी क्या है और आपको इससे कैसे बचना है और आप इस अपने गोल को कैसे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, आपको ये बात हम बताएंगे। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने आप को सबसे पहले तो कुछ पॉइंट हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। पहला पॉइंट, आपको आज ही बैठकर अपनी डायरी में नोट डाउन करना है कि आज की डेट में आप कितने लोगों से कांटेक्ट में हैं। एक लिस्ट बनाइए रिलेटिव्स की, एक लिस्ट बनाइए स्कूल के दोस्तों की, एक लिस्ट बनाइए आपके कॉलेज के दोस्तों की, एक लिस्ट बनाइए प्रेजेंट ऑफिस के दोस्तों की, एक लिस्ट बनाइए आपके पुराने ऑफिस के दोस्तों की। आप इन सब की लिस्ट बना लीजिए। और दोस्तों, आप लिस्ट बनाने के बाद देखोगे और जब आप नाम लिखोगे तो आप देखोगे कि आपने 50 नाम, 20 नाम, 10 नाम, 5 नाम लिख पाए हैं। अगर आपके नाम 10 से 12, 15 हैं तो आप सही हो, आपको इस पे काम नहीं करना। लेकिन अगर आपके नाम 25, 50, 60, 70 इस तरीके के आ रहे हैं तो दोस्तों आपको अपनी लिस्ट को शॉर्ट डाउन करना पड़ेगा। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप जिस भी ऑफिस में काम करते हो, किसी MNC में काम करते हो, किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हो, आप खुद का बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान करिए और अब मैं आपको बताऊँगा तो आपके जहन में आएगा कि मान लीजिए आप एक कंपनी में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप मिड मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या उस कंपनी के डायरेक्टर से आप रोज़ मिल पाते हो? नहीं मिल पाते। आप एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप प्रोजेक्ट लीडर से क्या रोज़ मिल पाते हो? नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, जब उन्होंने ये बैरियर बना रखे हैं, उन्होंने जब हिरार्की बना रखी है और वो हर किसी के लिए ऑफिस में बैठे होने के बावजूद अवेलेबल नहीं होते, तो आप क्यों अपने सारे दोस्तों के लिए, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो कोई आपका वीकेंड की पार्टी का दोस्त है, कोई किसी चीज़ का दोस्त है, तो आप क्यों उनके चक्करों में पड़े हो? तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम, आप अपने कॉन्टैक्ट पर्सन्स की लिस्ट को शॉर्ट डाउन करिए। दूसरी चीज़ कि आपको हमेशा लगता है कि आप किसी काम को, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी सारी प्रॉब्लम आ गई। आपने सोचा कि यार मैं इस हफ्ते ये वाली चीज़ करूँगा तो ही सारी आपको प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आती नहीं है। होता क्या है, आपके दिमाग की साइकोलॉजी है कि आप उस काम को जब कर रहे हो और आप सोचते हो कि यार इस बार तो मैं ये कर ही लूँगा, तो अलग से जो फोर्सेस है ना, वो फोर्सेस नहीं होती, वो नॉर्मल वे में भी प्रेजेंट होती हैं। पर होता क्या है कि क्योंकि आपके दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो इसलिए आपको लगता है कि आपको सारे लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप इस बार अगर कोई भी काम करने जाएं तो ऐसे करिए कि जब आप कर रहे हो तो आप बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, आप केवल अपने गोल पे कंसंट्रेट करिए। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आने दीजिए। भाई, सिंपल सा एक एग्जांपल है कि आपने अपने घर में एक पेड़ लगा रखा है। भाई, वो पेड़ पतझड़ का मौसम आ गया तो पेड़ जब गिर जाते हैं, आपका बालकनी का गार्डन गंदा हो जाता तो क्या करते हो आप? पेड़ को तो उठा के नहीं फेंकते ना, आप वो पत्तों को समेटते हो और फेंक देते हो।
तो दोस्तों आपको यही करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उन लोगों पे मत चिल्लाइए, उन लोगों से मत ईर्ष्या रखिए। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करके थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होकर निकल जाएंगे। तो यही लाइफ है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और आगे बढ़ने की बात कि आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, आपको गलतियों से स्वयं सीखना पड़ेगा। आपको किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को दोष देना बंद करना पड़ेगा। कोई गलती हो गई, किसी और ने भी खराब कर दिया, तो भी वो आप ही की गलती है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि आपने, मान लीजिए एक एग्जाम्पल बनाया कि चलो एक दोस्त के साथ टूर बनाते हैं, आपने बना लिया और लास्ट टाइम पे वो दोस्त ने आपको गच्चा दे दिया, उसका कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया कि उसको आपके साथ नहीं जा पा रहा। अब आप क्या है कि आपने टिकट बुक करा रखी है, फ़्लाइट बुक करा रखी है, होटल बुक करा रखी है और आपने अपना मूड ख़राब कर लिया। अरे भाई, आपने ही तो उसको चुना था ना, आपने ही तो उससे बात की थी ना कि मेरे साथ चलना, या उसने भी आपको बोला होगा। तो जब आपने उसके साथ कोई जीने मरने का तो कमिटमेंट है नहीं, एक ट्रिप पे ही तो जाना है, तो वो नहीं जा पा रहा है, तो ये चीज़ क्या करते हो आप, अपने आप को अफेक्ट कर लेते हो। और अफेक्ट करने के बाद आप फ्लाइट में बैठ के जाते हो गुमशुदा की तरह एक तो, और फिर आप होटल में भी रुकते हो, आप पैसे भी देते हो और एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो ये क्या है, ये सारी स्टोरीज़ का मतलब ये है कि जितने कम लोग रहेंगे आपकी लाइफ में, उतना ही आप सक्सेसफुल रहोगे। अगर आपको सफल होना है दोस्तों, तो बिल्कुल गायब हो जाओ। लोग पूछें कि भैया ये बंदा कहाँ चला गया, आजकल ऑफिस में भी नहीं दिखता है, ये तो फ़ोन भी नहीं उठाता है, ये तो व्हाट्सएप के, फेसबुक के मैसेजेस में, ग्रुप्स में भी इनएक्टिव हो गया है, ये तो अब कोई कॉमेडी के, मिमिक्री के ये मैसेज भी नहीं भेजता है, ये बंदा कहाँ गया है। दोस्तों आप यकीन मानिए, जिस दिन लोग आपको मिस करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। जब तक लोग आपको मिस नहीं करेंगे, आपके प्रेजेंस को मिस नहीं करेंगे, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। दोस्तों बात कड़वी है मगर सत्य है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही लेटेस्ट नया वीडियो आए जो आपको मोटिवेशन देगा, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा, इस वीडियो को सुन के आप अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर ढूंढोगे। तो दोस्तों वही हमारी जीत है, वही हमारा सक्सेस है। धन्यवाद दोस्तों।